जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने ऑर्डर ऑफ माल्टा के मार्को लुजागो के निधन पर शोक व्यक्त किया। पोप फ्रांसिस ने अफ्रीका की यात्रा स्थगित करने के लिए माफी मांगी। वेटिकन ने मुलक्कल मामले में अदालत के फैसले को स्वीकार किया। भारतीय जेसुइट फादर जॉन फेलिक्स राज को मिला शिक्षा रत्न पुरस्कार। कार्डिनल एंथोनी पोला ने कहा, ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों की मदद करें। भारतीय कैथोलिक आम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने का संकल्प लिया। मणिपुर में 60 वर्षों के बाद चर्च द्वारा संचालित स्कूलों की कक्षाओं को अपग्रेड किया गया। मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट ने कहा, बाल श्रम बाल शोषण है। इको सेंसिटिव जोन पर कोर्ट के आदेश से भारतीय कार्डिनल खफा। कैथोलिक महिला बनी बेंगलोर विश्वविद्यालय की नई कुलपति। धर्म प्रांतीय धर्म सभा ने त्रिपुरा में चर्च का नवीनीकरण किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने ऑर्डर ऑफ माल्टा के मार्को लुजागो के निधन पर शोक व्यक्त किया। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पोरोलिन द्वारा पोप फ्रांसिस की ओर से प्रेषित तार संदेश में उन्होंने ऑर्डर के सदस्यों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है, जो अपने ग्रैंड मास्टर फादर मार्को लुजागो के निधन से शोकित हैं। उन्होंने संदेश में लिखा, मैं उनके परिवार और ऑर्डर के सभी सदस्यों के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। उनके समर्पण को याद करता हूं, जिसको उन्होंने एक ख्रिस्तीय साक्ष्य के रूप में संस्था के माध्यम से उदार सेवा तथा कलीसिया के प्रेम के द्वारा दिया है। मैं उनके लिए अनंत शांति की कामना करता हूं। पोप फ्रांसिस ने अफ्रीका की यात्रा स्थगित करने के लिए माफी मांगी। पोप फ्रांसिस ने DR कांगो के अधिकारियों एवं दक्षिणी सूडान में होने वाली अपनी प्रेरित यात्रा को स्थगित करने के लिए माफी मांगी और कहा कि जितनी जल्दी संभव हो सके वे वहां जाने की योजना बना रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने कोंगो और दक्षिण सूडान के लोगों को संबोधित किया, जहां वे प्रेरित यात्रा पर जाने वाले थे। उन्होंने कहा, प्यारे मित्रों, बड़े खेद के साथ पांव की समस्या के कारण मुझे आपके देश में अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ रही है, जो जुलाई में होने वाली थी। इस यात्रा को स्थगित करते हुए मैं सचमुच खेद महसूस कर रहा हूँ। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें ताकि ईश्वर की सहायता एवं चिकित्सा देखभाल के द्वारा मैं जितनी जल्दी हो सके आप लोगों के पास आ सकूं। वेटिकन ने मुलक्कल मामले में अदालत के फैसले को स्वीकार किया। भारत और नेपाल के धर्मगुरु आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली ने 11 जून को कहा कि वेटिकन ने जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल के बारे में भारतीय अदालत के फैसले को स्वीकार कर लिया है। जालंधर के 2 दिवसीय पास्टोरल दौरे पर आए नुनशियो ने 11 जून को जालंधर धर्मप्रांत के पुरोहितों को संबोधित करते हुए ये बात कही। नुनशियो ने कहा कि बिशप मुलक्कल एक भारतीय नागरिक है और वेटिकन स्थानीय अदालत के फैसले से चलता है। भारतीय जेसुइट फादर जॉन फेलिक्स राज को मिला शिक्षा रत्न पुरस्कार। सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता के कुलपति फादर जॉन फेलिक्स राज ने 10 जून को भारत के प्रमुख हिंदी न्यूज चैनल ABP न्यूज द्वारा दिए गए ABP आनंद शिक्षा रत्न पुरस्कार 2022 प्राप्त किया। यह कार्यक्रम स्वभूमि कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। फादर फेलिक्स एक जेसुइट शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और परोपकारी हैं। दिसंबर 2019 में फादर फेलिक्स राज को शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ऑस्ट्रेलिया का हॉल ऑफ फेम पुरस्कार भी मिला। कार्डिनल एंथोनी पोला ने कहा, ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों की मदद करें। पहले दलित कार्डिनल हैदराबाद के आर्च बिशप एंथोनी पोला, जिन्हें 27 अगस्त को कंसिस्टरी में कार्डिनल बनाया जाएगा, कहते हैं कि उनका मिशन अधिक से अधिक गरीब बच्चों की मदद करना है।
संस्कृत से व्युत्पन्न दलित शब्द का अर्थ है टूटा हुआ। दलित उन लोगों को संदर्भित करता है जो सामाजिक स्थिति में इतने कम हैं कि उन्हें हिंदू समाज की 4 स्तरीय जाति व्यवस्था से बाहर माना जाता है, अक्सर अछूत के रूप में जाना जाता है। इन लोगों का बहुत शोषण किया गया है। भारतीय कैथोलिक आम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने का संकल्प लिया। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की सामान्य परिषद ने धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि देश अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। लाइट काउंसिल के सचिव शेवेलियर वी.सी. सेबेस्टियन ने कहा, धर्मनिरपेक्षता की महानता को हर कीमत पर बरकरार रखा जाना चाहिए और किसी को भी धर्मनिरपेक्षता के ऊंचे सिद्धांतों को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए आंतरिक आतंकवाद से दोस्ती करना आत्मघाती है। नाइजीरिया में आतंकवादी द्वारा ईसाइयों के नरसंहार के मद्देनजर 6 जून को केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के एक बयान के बाद यह बयान आया है। मणिपुर में 60 वर्षों के बाद चर्च द्वारा संचालित स्कूलों की कक्षाओं को अपग्रेड किया गया। मणिपुर में चर्च द्वारा संचालित स्कूल के लिए पहली बार स्मार्ट क्लासरूम 8 जून को खोले गए। मणिपुर के पहले मिशन स्टेशनों में से एक सुगनू में सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल ने 60 साल की स्थापना के बाद अपनी कक्षाओं को अपग्रेड किया। इम्फाल मणिपुर के आर्च बिशप डोमिनिक लुमोन ने 27 पुरोहितों, धर्म बहनों, शिक्षकों, शुभचिंतकों, नागरिकों, नेताओं और छात्रों की उपस्थिति में स्मार्ट कक्षा को आशीष दी और उद्घाटन किया। धर्माध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए क्षेत्र की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट ने कहा, बाल श्रम बाल शोषण है। मानव अधिकारों के लिए एक भारतीय स्थित केंद्र मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट का कहना है, बाल श्रम बाल शोषण है। MSI ने एक संदेश में कहा, कोई कारण नहीं है, कोई बहाना नहीं है, बाल श्रम बाल शोषण है। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में बाल श्रम की कुरीतियों पर ध्यान दिया जा सके। 12 जून को मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट ने अन्य आधिकारिक आधारित संगठनों के साथ इस अवसर पर श्रम विभाग हैदराबाद के साथ बाल श्रम का अभ्यास करने के खिलाफ मजबूत समर्थन व्यक्त किया। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष समारोह सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण पर केंद्रित है। इको सेंसिटिव जोन पर कोर्ट के आदेश से भारतीय कार्डिनल खफा। ईस्टर्न रिट सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख ने दक्षिण भारतीय राज्य केरल के वन्य जीव अभ्यारण्यों और पार्कों से लगभग 1,50,000 परिवारों के संभावित निष्कासन पर चिंता व्यक्त की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली और BR गवई और अनिरुद्ध बोस ने 3 जून को संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास के सभी स्थानों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया। इस आदेश ने केरल में 24 घोषित अभ्यारण्यों और पार्कों के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत पैदा कर दी। कार्डिनल जॉर्ज अलनचेरी ने 9 जून को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर आदेश को अपने मौजूदा स्वरूप में लागू किया जाता है तो अकेले केरल जैसे छोटे राज्य में करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे। कैथोलिक महिला बनी बेंगलोर विश्वविद्यालय की नई कुलपति। एक कैथोलिक महिला को कर्नाटक में बेंगलोर विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंथिया मेनेजिस प्रभु MBA PhD सेंट डोमिनिक चर्च अशोक नगर मैंगलोर के रहने वाली है। मैंगलोर के धर्म प्रांत उनकी नई नियुक्ति पर एकत्र हुए। उनकी नई नियुक्ति 10 जून को प्रभावी हो गई है। इससे पहले सिंथिया MBA विभाग के निदेशक और कैनरा बैंक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बेंगलोर में वाणिज्य संकाय की डीन थी। धर्म प्रांतीय धर्म सभा ने त्रिपुरा में चर्च का नवीनीकरण किया। विभिन्न स्तरों पर 9 महीनों की गहन सिडनॉल बैठक 11 जून को उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य की राजधानी अगरतला में धर्माध्यक्षीय पूर्व धर्म सभा बैठक के साथ समाप्त हुई। त्रिपुरा में चर्च के भविष्य के लिए दिन भर चलने वाली प्रार्थना, चिंतन, विवेक और योजना में सामान्य जन, कैटेचिस्ट, महिला समूहों, युवा, धार्मिक और पुरोहितों के 92 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने धर्म सभा की भावना, एक साथ यात्रा और धर्म प्रांतीय धर्म सभा की बैठक से परे अपने दैनिक जीवन में बनाने का संकल्प लिया है। धर्म प्रांत में धर्म सभा की तैयारी के लिए संपर्क व्यक्ति जेसुइट फादर इरुदया ज्योति ने कहा, बैठक ने धर्म प्रांत के विविध सदस्यों को एक धार्मिक उत्सव के लिए एक साथ आने,
एक साथ प्रार्थना करने और धर्म सभा प्रतिक्रिया के अपने अनुभव को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।